शेरा वाली मैया शेरवा चढ़ के आ जाना जी, अपने भगतन को दर्शन दे खा जाना जी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्रेष्ठ वे में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि चैत्र नवरात्रि कब है और चैत्र नवरात्रि में कौन कौन से वो 6 नियम हैं जिसे हमें पालन करना चाहिए, जिसे हमारे घर में सुख समृद्धि सदैव बना रहे, माता रानी की कृपा सदैव बना रहे। तो चलिए हम जान लेते हैं कुछ विशेष बातें। अगर आप अपने घर में कलश की स्थापना कर रही हैं, अगर आप 9 दिन का व्रत रख रही हैं, नहीं भी रख रही हैं, अगर कलश की स्थापना की हैं, अपने घर में माता को विराजमान की हैं, अगर उनको अपने घर में उनको मतलब बुलाई हैं, तो आप इन गलतियों को मत करिएगा। देखिए, मैं ये खुद नहीं कह रही हूँ, ये देवी भागवत में ये कहा गया है, माता ने खुद बताया है कि जो स्त्रियाँ, जो महिलाएं इन 6 नियमों का पालन करती हैं, उसका घर हमेशा धन्य धन्यान से भरा रहता है और उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। जो स्त्रियां 9 दिन नवरात्रि में 6 नियमों का पालन करती है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से वो नियम हैं जो हमें याद रखना है ना। मतलब पूरे 9 दिन नवरात्रि में जो भी 9 दिन का व्रत रखती हैं और जो नहीं रखती हैं, उनको भी इन नियमों का पालन करना है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप लोग के पास तुरंत पहुँचे। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो पहला है हमारा, कन्याओं का आपको कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। पूरे नवरात्रि इस बात को गांठ बांध लीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा। चाहे वो आपकी घर की कन्या हो, चाहे वो आसपास की कन्या हो, किसी भी कन्या का अनादर ना करिए, उसका अपमान ना करिए, उसको मारिए मत। और एक बात मैं आपको विशेष बताना चाहती हूँ कि जो घर की कन्या होती हैं वो लक्ष्मी होती हैं, माता के रूप में वो भी मानी जाती हैं, पूजी जाती हैं। तो कभी भी आप नवरात्रि का अगर व्रत रखी हैं, अगर आप अपने घर में कलश की स्थापना की है, तो पूजा पाठ करने के बाद अपने घर की कन्याओं का चरण जरूर छूइएगा। जो भी छोटी बच्ची हो, 2 साल की, 3 साल की, 6 साल की, जो भी छोटी बच्ची हो, उसका आप अगर 9 दिन का व्रत रखती हैं तो पक्का इस कार्य को करेगा कि जितने दिन आप व्रत रखिए उतने दिन 9 दिन उसका चरण का स्पर्श जरूर करिएगा। इससे आपका माता रानी, आपके ऊपर माता रानी का कृपा सदैव बना रहेगा और माता रानी साक्षात आपको दर्शन दे देंगी। अगर इसे आप कार्य को करती हैं तो माता रानी आप पे प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमें पहला वो नियम है, वो गलती है जो नहीं करना है, आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा जान लेते हैं कि चैत्र नवरात्रि व्रत में अगर आप व्रत रखती हैं 9 दिन का, तो कोशिश करिए कि घर का बना हुआ चीज़ ही खाइए, ये ना कि बाजार से जो मिलता है व्रत वाला चिप्स वगैरह, वो चीज़ का आप सेवन ना करें, उससे थोड़ा बच बचा करें। देखिए, जो मार्केट वाला होता है वो तो आपको पता नहीं है कि किस चीज़ से बना है, किस वो धातु में बना होगा, किस बर्तन में बना होगा, वो आपको पता नहीं है। लेकिन अगर आप स्वच्छ और सुंदर ढंग से अगर चाहती हैं कि हमारा जो व्रत है पूरा मतलब फलित मिले, हमें पूरा उसका संपूर्ण लाभ मिले, तो आप इस गलती को मत करिएगा। मार्केट से बनी हुई कोई भी दूध की चीज़ मत खाइएगा। आप हमेशा घर पे गुड़ गुड़ ले लीजिएगा, वो ले लीजिए, मूंगफली ले लीजिएगा, मखाने ले लीजिएगा। जो भी आपके घर में जो व्रत की चीज़ें खाई जाती हैं, व्रत में जो चीज़ें खाई जाती हैं, उस चीज़ का आप सेवन करिएगा। खुद अपने हाथों से बनाइएगा, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा। और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहती हूँ कि व्रत में कभी भी आप जैसे ये ना कि हम घर में कलश स्थापना किए हैं, बार बार हम मुंह को अपने चलाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, उसका भी एक नियम बना लीजिएगा। अगर आप व्रत रखती हैं तो एक सुबह में आप मुंह को अपने जूठा करिएगा और एक शाम को। व्रत का मतलब है, देखिए, व्रत जो होता है एक साधना होता है, तपस्या होता है, और इस तपस्या को जो कर लिया उसका जो जीवन है वो सुधर जाएगा, उसका जीवन जो होता है सिद्ध हो जाता है, उसका जो व्रत का जो फल होता है वो सीधी तरह से प्राप्ति होती है, यानी सिद्ध प्राप्त होता है। तो आप इस चीज़ का हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी अगर आप फलहार करती हैं तो दिन भर चपड़ चपड़ मुंह मत चलाइएगा। आप इसका नियम भी बना लीजिएगा कि मुझे इतने टाइम खाना है और इतने बार ही हमें मुंह जूठा करना है। और जो घर की चीज़ बनी होगी वस्तु, अपने फलहार में जो अपने हाथों से खुद बनाइएगा, फलहार जो भी आप बनाती हो स्वच्छ होना चाहिए,
आपके स्वास्थ्य के लिए भी और आपके व्रत का जो होगा पालन होगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा नियम है। तीसरा है कि आपको माता रानी का पूजा अगर आप करती हैं तो आप हमेशा, देखिए मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत सी ऐसी महिलाओं को देखती हूँ कि वो सारा काम करने के बाद माता रानी का यानी पूजा करती हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप घर में कलश स्थापना कर दी हैं और आप अपने काम में लगी हैं, झाड़ू में, बर्तन में, जो साफ सफाई है वो सब आप पहले कर लीजिएगा। लेकिन एक कार्य आप हमेशा करिएगा, सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में ही आप माता रानी का पूजा अर्चना कर लीजिएगा, अच्छे से उनका विधि विधान से पूजा करिएगा और लाल और पीले वस्त्र का ही आप उपयोग करिएगा। ये ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको काम नहीं करना है। सुबह जो भी आपका जो कार्य है, झाड़ू बर्तन पोछा लगा के, आप कोशिश करिए कि हम सुबह जल्दी उठ जाएं, 5 या 4 बजे के करीब में उठ जाएं और जो भी हमारा कार्य है वो जल्दी से करके माता रानी को आपने घर में विराजमान दिया है, विराजमान किया है, उनको उनके नाम का आपने कलश की स्थापना की है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप नवरात्रि में, पूरे नवरात्रि आप इस बात का ध्यान, कोशिश करिए कि आप ब्रह्म मुहूर्त में ही माता रानी का अच्छे से पूजा अर्चना कर लीजिए। ठीक है, इससे माता रानी भी प्रसन्न होगी, तभी तो आपके ऊपर अपना कृपा दृष्टि बनाएंगी, जो ही आपका मनोकामना होगा वो पूर्ण करेंगी। तो कोशिश करिए हर महिलाएं 9 दिन माता रानी का मतलब अच्छे से आप श्रृंगार करके माता रानी का पूजा करिए, उनका अच्छे से श्रृंगार करिए और अच्छे से उनका पूजा करिए। जो ही है आपका, जितना में आपसे सक्षम है उतना में ही अपनी माता रानी का पूजा करिए। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा नियम था। चलिए हम चौथा देख लेते हैं कि चैत नवरात्रि में सबसे पहले माता को श्रृंगार अपने हाथों से खुद करना चाहिए। जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि ये ना कि मैं बहुत सी ऐसी महिलाओं को देखती हूँ कि नहा धो के सबसे पहले वो अपना श्रृंगार करेंगी। ठीक है, आप अपना श्रृंगार करिए, लेकिन श्रृंगार में मैं आपको वो विशेष श्रृंगार बता देती हूँ जो आपको इसमें नहीं करना है। जैसे हो गया मेहंदी, हो गया महावर, हो गया पीला सिंदूर, हो गया नए कपड़े, हो गए, ये चीज़ जो चैत नवरात्रि होती है ना, इसमें नहीं करना चाहिए। आप लाल सिंदूर का प्रयोग करिए, बालों में कंघी वगैरह कर सकती हैं, लेकिन आप महावर वगैरह मत लगाइएगा, ना ही आप हाथों में मेहंदी लगाइएगा, ना ही आप नए कपड़े पहनिएगा। अगर बहुत आवश्यकता है कि आप नया कपड़ा पहनना चाहती हैं तो माता को स्पर्श एक बार जरूर करिएगा, उनसे क्षमा मांगिएगा, हे माता रानी मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है, चाहे वो आपको शादी में जाना हो, चाहे आपका उस दिन एनिवर्सरी हो, कोई भी ऐसा आ जाए, कोई ऐसा मतलब अर्जेंट काम आ जाए, कोई इतना दिक्कत वाली बात हो, तो आप उस टाइम माता रानी से क्षमा अर्चना करके उनको जो कपड़ा आप नया पहनना चाहते हैं उनके आगे स्पर्श करा के ही आप पहनिएगा। ठीक है, ये ना कि हम अपना पूरा साज श्रृंगार कर लिए, माता रानी को कुछ भी नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और जब भी आप माता रानी का श्रृंगार करें तो उनका जो श्रृंगार का बचा हुआ चीज़ होगा अपने माथे पे जरूर लगाए। जैसे कि सिंदूर हम माता को प्रतिदिन लगाएंगे, चाहे वो रोली हो गया, चाहे वो सिंदूर हो गया। तो कभी भी आप रोली लगाती हैं माता रानी को, उसी जो अंगुली में लगा है उसी को आप अपने माथे पे लगा लीजिएगा। और जो सिंदूर लगाती हैं माता रानी को, वही सिंदूर आप अपने मांग में भर लीजिएगा। ये ना कि हम माता का सिंदूर का उपयोग करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें जो माता का हम श्रृंगार करेंगे उसमें का बचा हुआ जो रहेगा वही हम अपने मांग में भरेंगे। कोशिश करिएगा कि नवरात्रियों में ज़्यादा श्रृंगार ना करिएगा। जैसे कि मैंने बता ही दिया है कि महावर और मेहंदी ये विशेष श्रृंगार माना जाता है, तो आप इन दिनों में थोड़ा सा बचा के रहिएगा और माता रानी का श्रृंगार करने के बाद ही आप अपना श्रृंगार करिएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चौथा नियम। पांचवा देख लेते हैं कि चैत नवरात्रि में जिस घर में कलश की स्थापना की गई हो, जिस घर में कलश की स्थापना की गई हो, जैसे कि आपके हमारे घर में देखिए 9 दिन का जो व्रत होता है वो आप और हम सिर्फ नहीं करें, पूरी दुनिया करती है।
लेकिन जो नियम है, जो हमें देवी पुराण में बताया गया है, जो भगवत पुराण में बताया गया है, मैं वही आपको बता रही हूँ कि आपको जिस घर में कलश की स्थापना हुई है, जैसे आपका अगर सेपरेट मंदिर है, जैसे कि एक अलग उसका रूम है, आप कहेंगी कि हमारा तो एक ही में हमारा बेडरूम भी है, पूजा घर भी है, किचन भी है। तो देखिए, मैं सबके लिए नियम अलग अलग बता दूंगी कि जिसका घर जैसे एक ही में पूजा रूम है, एक ही में आपका बेडरूम है, तो आप उस जगह पे, जिस जगह पे मतलब पूजा की है, जिस जगह पे आपने कलश का स्थापना की है, उस जगह पे आप झाड़ू मत लगाइएगा। आप कहेंगे कि पूरे घर में हम झाड़ू, तो ठीक है, आप पूरे घर में भी झाड़ू मत लगाइएगा। जितने दिन तक माता का कलश का स्थापना, 9 दिन जब कलश की स्थापना की है, तो आप 9 दिन तक आपका एक ही रूम है, तो एक रूम को आप पूरे 9 दिन तक झाड़ू मत लगाइए। आप उसको कपड़े से झाड़ दीजिए, पोछा वगैरह लगा सकती हैं, लेकिन झाड़ू मत लगाइएगा। और जिनका एक सेपरेट मंदिर घर है, उनको तो भूल कर भी मंदिर घर में नवरात्रि के दौरान आपको झाड़ू नहीं लगाना है, अगर आपका सेपरेट मंदिर है तो। अगर नहीं है तो उसका भी मैंने नियम बता दिया है कि आप पोछा वगैरह लगा सकती हैं, लेकिन झाड़ू मत लगाइएगा। आप कपड़े से रूम को झाड़ दीजिएगा, और जिसका सेपरेट मंदिर है वो भी कपड़े से झाड़ देंगे। झाड़ू पूरा 9 दिन नवरात्रि में आप मत लगाइएगा, इस गलती को आप मत करिएगा। नहीं तो ऐसा माना जाता है कि हम माता का कलश का स्थापना हम किए हैं, माता साक्षात हमारे घर में विराजमान है, और हम उनके समक्ष हम झाड़ू लगा रहे हैं, ऐसा माना जाता है कि हम तो माता को भगा रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। तो आप इस कार्यों को थोड़ा बच बचा के करिएगा, आप इन कार्यों से थोड़ा बचिएगा। 9 दिन की तो बात है, उसके बाद तो अपने घर की साफ सफाई कर लीजिएगा। और एक खास मैं बात बता दूं कि जिस दिन माता की आप विदाई करेंगी, उस दिन माता को खोइछा जरूर भरिएगा, और इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि उस दिन आप झाड़ू पूरे दिन मत लगाइएगा आपके अपने पूरे घर में। देखिए, ये नियम जो है शास्त्रों में बनाया गया। हमारे घर में जब जब बहू बेटियां विदा होती हैं, जिसके घर की शादी होती है, उस घर की बेटी विदा होती है, तो उस घर में झाड़ू नहीं पड़ता है। अगर आप सनातन धर्म से जुड़ी होंगी, अगर आपको ये बात पता होगा, तो आप जानती होंगी कि माता की विदाई करने के बाद घर में झाड़ू मत लगाइएगा। ये गलती आप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि किसी को विदा करके पीछे से झाड़ू नहीं लगाया जाता, ये शुभ नहीं माना जाता है। ठीक है, तो आप माता को विदा करने के बाद आप पीछे से झाड़ू मत लगाइएगा। चाहे आपका रूम गंदा है तो गंदे ही रहने दीजिए, एक दिन की बात है। लेकिन जिस दिन आप माता की विदाई कर रही हैं, उस दिन आप भूल कर भी झाड़ू मत लगाइए। ठीक है, तो ये हमारा 5वां नियम था। 6वां हम नियम देख लेते हैं कि आपको पूजा अगर कलश की स्थापना की है, तो जो भी आपके द्वार पे भिक्षा मांगने आते हैं भिखारी, आप उनका अनादर ना करें। आपको ऐसा करने से आपको पूजा का संपूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। तो आप जो भी है आपके पास वो दान जरूर करें। दान पुण्य करने से ही आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, और आपका जो पूजा होगा वो फलित होगा। आप इन 9 दिनों में ये कार्य जरूर करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।